हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 हमारा होल नंबर्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज closure property of multiplication. Now what is closure property of multiplication? This shows that when A is multiplied by B and we get the result as C. So if A and B are whole numbers, then the result, that is a C, will also be a whole number. तो जो तीसरा हमारा जो इसमें रिजल्ट रहेगा वो भी एक होल नंबर ही रहेगा। ये कब होता है? जब A और B यानी कि दोनों जो मल्टीप्लिकेंट्स है वो दोनों होल नंबर्स हो, तो तीसरा जो हमारा आंसर आएगा, जो इसका रिजल्ट रहेगा वो भी एक होल नंबर ही रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Now what is this? Now if we multiply A and B and these both are whole numbers, then A multiply B will equal to B multiply by A। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम A और B दोनों होल नंबर्स हैं और जब हम A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा अगर हम B को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा 6। वही अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे then also the result will be same। इस केस में भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो दोनों केस में हमने देखा कि रिजल्ट इज सेम, कि A को B से मल्टीप्लाई करो या फिर B को A से मल्टीप्लाई करो, that doesn't make any difference। इससे कोई बदलाव नहीं आता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारा अगला टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं हम लोग। Now, if A multiplied by B multiplied by C will give A into B into C। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि फर्स्ट केस के अंदर हमने A और B को मल्टीप्लाई किया and whatever the result is there, we will multiply that result by C। So that doesn't make any difference। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि 23 multiplied by 30 multiplied by 18 यानी कि 89 सॉरी, अगर हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 23 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से और फिर उसके आंसर को यानी कि जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 89 से, तो जो रिजल्ट रहेगा, जो आंसर रहेगा ओवरऑल, दैट विल बी सेम ओनली। दूसरे केस में क्या बताया गया है कि अगर हम पहले B और C को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है फिर उसको A से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे भी रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे कि हमने नीचे एग्जांपल देखा 23 into 30, whatever the result is there, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 89 से, तो हमारा रिजल्ट आएगा 61410। अब यही चीज हम दूसरे तरीके से अगर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ 23 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 18, तो पहले हमने 89 को 30 से मल्टीप्लाई किया, तो जब हम 89 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारा जो रहेगा वो 61410 ही रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके अंतर्गत हम क्या समझे हैं कि जो तीनों हमारे जो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विल बी सेम ओनली। जैसे इसकी जगह अगर आप 2 into 3 into 4 लेंगे तो 2 3 6, 6 4 24। वही अगर आप उसको थोड़ा रिवर्स करके डालेंगे तो भी आपका रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड द associative property of multiplication। Now our next property is property of 1। Now what is the property of 1? Whenever we multiply any whole number or any number with 1, the result will be the same whole number। वही number result में आएगा। As for the example I am telling you, 1 multiplied by 5 will give 5। Same here, 5 multiplied by 1 will give the same answer, 5 only। If we take any other number, that is 17 multiplied by 1, again we will get the same result। Will multiply 1 multiplied by 7, then also the result is same। So everywhere where there is number 1, the result will be the other number। So this is the property of 1। The other property is property of 0। So whenever we multiply 0 with any number, the result will be 0 itself। So जब भी हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, then also the result will be 0 only। तो वहां पर भी हमें रिजल्ट हमेशा 0 ही
मिलेगा. So this is called the property of zero. Our next property is distributive property of addition over multiplication. Distributive property of addition over multiplication. Now what this tells us? This tells us, we'll take one example that will clear the doubts and all. So for our sum is 30 multiplied by, there is no sign here, so this is multiplied by this whole bracket. In the bracket it is 3 plus 5. So 3 plus 5 multiplied by 30. So this is our sum. So how we'll do this? So first of all we'll solve this. 5 plus 3 is 8. So 8 multiplied by 30. Here I have solved it. 5 plus 3, 8. 30 is here. So 30 multiplied by 8 will give the answer 240. 240 is the answer. So we can do it in another way also. One more way is there to do it. What is that now? Now what is this? You can see this is the bracket and there is no sign in between 30 and the bracket. So that means that 30 will multiply by both the numbers inside the bracket. So first thing is we can add these and multiply it by 30 as we have done here. So we get the same answer. तो हमें same answer मिलेगा. The other way is 30 multiplied by 3. First we'll take these two numbers, that is 30 multiplied by 3 that I have done here. 30 multiplied by 3. Then in between the sign is of addition. So we'll put the addition sign and the other number will take 30 multiplied by 5. I have done here 30 multiplied by 5. So 30 multiplied by 5 with 3 will give 90 and here 30 multiplied by 5 will give 150. And as we see there is sign of addition, so we'll add these both, we'll get the answer 240. So the result is same in both the cases. So if we'll do it in this method also, there is no change. So this will give the same answer and this will also give the same answer. So this property is known as the distributive property of addition over multiplication. चलिए हमारा अगला टॉपिक है distributive property of multiplication over subtraction. Distributive property of multiplication over subtraction. Suppose a multiplied by b minus c will give a into b minus a into c. कि अगर b और c को माइनस किया जाए, b में से c को माइनस किया जाए, this is in the bracket and a is multiplied with the whole bracket. a को मल्टीप्लाई करना, तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? पहले हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में किया था जो पिछले टॉपिक में हमने, वैसे ही यहाँ पर करना है कि a को जो पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे फिर a को c से भी मल्टीप्लाई करेंगे और बीच का जो साइन है वो वैसे का वैसे ही हम लगा देंगे. तो दोनों केसेस के अंदर रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. हम करके देखते हैं एग्जांपल. सपोज हमारा a है 10, b is 5 and c is 3. So these are the values of a, b and c. So according to the first condition, a is 10, b 5 and c is 3. So we will minus 3 from 5, that is the result will be 2. So 10 multiplied by 2 will give the answer 2020. So this is according to our this condition. Now coming to the other condition, what I have told you that a multiplied by b minus a multiplied by c. So a is 10 and b is 5. So 10 into 5, 50. A is 10, c is 3. 10 into 3, 30. 50 minus 30 will give 20. So there is no change in the result. The result will always be same. So this is called the distributive property of multiplication over subtraction. हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. अब डिवीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमको बताती है कि a and b they are whole numbers, then when we divide a with b the result may or may not be a whole number. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर a और b दोनों whole numbers हैं और उन दोनों को डिवाइड किया जाए, भले a को b से किया जाए या b को a से किया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा पॉसिबिलिटी है कि वो एक होल नंबर हो और वो पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो होल नंबर ना हो. यानी कि जो रिजल्ट है इट मे बी अ होल नंबर और मे नॉट बी अ होल नंबर. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 8 डिवाइडेड बाय 4 वी गेट द आंसर 2. अब 8 और 4 दोनों ही होल नंबर्स हैं एंड 2 इज आल्सो अ होल नंबर. इफ वी डिवाइड 0 विद 4 वी विल गेट अ 0. 0 is also a whole number. But if we divide 8 by 3, on dividing 8 by 3 we get the answer 8 by 3.
which is not a whole number. तो इस तरह जब हम दो होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द रिजल्ट विल बी अ होल नंबर. इट मे बी अ होल नंबर इन द अपर केसेस और इट मे नॉट बी अ होल नंबर. दोनों ही केसेस अप्लाई यहां पर होते हैं. So this is called the closure property of division. Now we'll learn something else about this. The second property, inverse operations. Inverse operations. Now what do you mean by inverse operations? Means उसका उल्टा करना, रिवर्स कर देना उसको. यानी कि जो डिवाइड है, आप जानते हैं कि जब हम सीखते हैं इसको तो जो इक्वल टू के राइट साइड और लेफ्ट साइड जब हम उसको लेके जाते हैं किसी भी नंबर को, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाता है और अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है. सो मल्टीप्लाई इज द इनवर्स ऑफ डिवीजन एंड डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. So here we can take the example 8 divided by 4, we get the answer 2. Now if we reverse, now 2 here we are taking 4, here it is dividing, so it will multiply that side. So 4 multiplied by 2 will give the answer 8. So this is called the inverse. यानी कि हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो 4 था इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी कि 2 multiplied by 4 will give 8. One more example for this, 8 divided by 2 will give 4. अब यहाँ पर 2 जो है डिवाइड हो रहा है 8 से, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब ये इक्वल टू उधर जाएगा तो इनवर्स होके डिवीजन का मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी कि 4 into 2 हो जाएगा, 4 to the 8, 4 into 2 is equal to 8. So that doesn't make any difference. So ये है हमारा इनवर्स ऑपरेशन, इनवर्स प्रॉपर्टीज. यानी कि जो एक मल्टीप्लाई है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड है इस तरफ वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. Now the last property is the division by zero. Division by zero. Now this is a negligible kind of property. That means if we learn it, then okay. Otherwise, no need to learn, because 0 divided by 17 will give the result as 0 only. The same here, 0 divided by 790 will give the result 0 only. यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, the result will always be a big zero. एक बड़ा 0 मिलने वाला. Hope you enjoyed.